प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष कर और अक्षर को बदल के निरक्षर शब्द में लाता है, ताकि आप जागें, सत्य को जानें, सत्य को पहचानें और सच्चे घर अमरपुर पहुंच जाएं। ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं पहुंचा, आप भी पहुंच सकते हो, परंतु सत्य पर चलना, सत्य प्रेम और आनंद अंदर जब आ जाए तो ये बात बनती है। उसके बिना बनती नहीं। तुम कोटन करो उपाय। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना मैं मूंद आकाश में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना ही शून्य आकाश में। ना तीरथ में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना ही शून्य आकाश में। ना तीरथ में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जग में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं नहीं तप उपवास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, मैं ना सत के पार रे। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना मैं शून्य आकाश में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना मैं शून्य आकाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, मैं तो ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
में, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात, के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात ने, लिखात नहीं प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं त्रिकुटी बमर गुफा में, ना नाभि के पास में, ना मैं त्रिकुटी बमर गुफा में, ना नाभि के पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। बमर गुफा में अनहद बाजे, साहिबन ने अनहद जंकार में, बमर गुफा में अनहद बाजे, साहिबन ना अनहद जंकार में, बमर गुफा में अनहद बाजे, साहिबन नानहद जंकार में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगा चक्र आत्म तत्व का वासा,
सतगुरु मिलन द्वार में आज्ञा चकर आत्म तत्व का वासा सतगुरु मिलन द्वार यहाँ आज्ञा चकर आत्म तत्व का वासा सतगुरु मिलन द्वार यहाँ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में ज्योति निरंजन सुन में पावे सुन समाधि ध्यान में ज्योति निरंजन सुन में पावे सुन समाधि ध्यान में ज्योति निरंजन सुन में पाए सुन समाधि ध्यान में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में सात चक्कर निरंकार का वासा 21 लोक विस्तार में सात चक्कर निरंकार का वासा 21 लोक विस्तार में सात चक्र निरंकार का वासा 21 लोक विस्तार में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में सुरत कमल सत गुरु संग पाओ सुरत सबद के ध्यान ये स्वात ऊपर बाडी से बाहर सुरत कमल सत गुरु संग पाओ सुरत सबद के ध्यान में सुरत कमल सत गुरु संग पाओ सुरत सबद के ध्यान में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में अष्टम चक्र सतपुरुष कवा सवात ऊपर अष्टम चक्र सुरत कमल अष्टम चक्र सतपुरुष का वासा मिलता सतगुरु ध्यान में अष्टम चक्र सतपुरुष का वासा मिलता सतगुरु ध्यान में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में के कबीर साहिब को पायो संग कृपा पर साध में के कबीर साहिब को पायो संत कृपा पर साध में के कबीर साहिब को
संत कृपा प्रसाद में मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जल में ना मैं थल में, ना मैं शून्य आकाश में, खोज होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोज होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो प्यारे सत्संग जी, बाहर मत ढूंढो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, कोई चीज ऐसी नहीं। तुम्हारा ये जो तन बना है ये नारायणी चोले से भी बड़ा है, लेकिन नारायणी चोले तक काल है, ओंकार भगवान है, तीन देवता है, आदि शक्ति है, 7 चक्कर है, परंतु इन सब में मृत्यु है, इनसे पूर्ण मोक्ष नहीं। इनसे तुम देवलोकों में जा सकते हो, पितृलोकों में जा सकते हो, स्वर्गों में जा सकते हो, महाशून्य में जा सकते हो, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं। ये सारा काम जो बोला ये गुरु के द्वारा है, सतगुरु की बात कोई जानता नहीं। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। ये सामने आपके जो बैठा है बोल रहा, पूर्ण सतगुरु धरती पर आया, पर क्या करूं, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, और पिटवा में मन और मान है। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, यहीं से सारा झगड़ा है। बेटा बाप को नहीं मान रहा, बाप बेटे को नहीं मान रहा, बीवी पति को नहीं मान रही, पति बीवी को नहीं मान रहा, बस झगड़ा ही झगड़ा। जे तू मेरा होई रहे, सब कुछ तेरा होए। सतपुरुष कहते हैं तुमने मेरा होना है तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे, परंतु मेरा होना सतगुरु के द्वारा है, डायरेक्ट तुम मुझे नहीं मिल सकते। ये भेद तुम अपने यत्न से नहीं पा सकते, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। बड़ी दुनिया कहती है हम इस बंदे को जानते हैं, तुम जिसको जानते हैं वो मर चुका है। ये नया सोल इसमें आया है, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो चुकी है और नई ज्योत बन के इस बॉडी में आई, और वो भी ओंकार भगवान ने डाली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस भजन में भी यही बताने की चेष्टा करी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थ व्रत नेम कुछ दे पाते नहीं, उल्टा मान बढ़ा जाते रहे।
कुछ दे नहीं पाते, तुम्हारा मान बढ़ा देते हैं। मैं बड़े तीर्थों में गया, मैं बड़े मंदिरों में जाता हूँ, मैं बड़ी गुफाओं में बैठता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब मैं है तो सब चला जाता है, मैं तजो तो बात बन जाती है। पूर्ण सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। प्यारे सत्संग जी, आज मैं कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड की बातें करूंगा, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड भी मैंने पाई, उस पर चला। ये विधि योगानंदा जी के पास थी, आगे उनके अनुयायियों के पास है। ये दो भुवों के बीच में त्रिकुटी स्थान में ध्यान करना होता है। दो भुवों के बीच में त्रिकुटी में करना ध्यान, फिर और कुछ ना दिखे प्यारो, बस उसकी कर पहचान। बस तुम्हें ऐसा लगे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा, बॉडी से बाहर जा रहा। पहले सपनों में करना चाहिए इस काम को, पहले चलना सपनों से प्यारो, फिर जागृत में जान रे, फिर सुषुप्ति से बात बन जाती, काम होता महान रे। तो प्यारी सत्संग जी, त्रिकुटी के ध्यान से, ये तुम्हारा छठा चक्कर है। त्रिकुटी का ध्यान छठा चक्कर है, सातवां नहीं। सातवां जो है वो आज्ञा चक्कर है, शास्त्र सार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आप त्रिकुटी से जब अपने ध्यान को आगे ले जाएंगे तो तुम्हारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होती चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होती जाएगी, और तुम्हारी श्वासा ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी, ऊपर की ओर चलती जाएगी श्वासा। नीचे वाली बॉडी तुम्हारी तकरीबन डेड हो जाएगी, और ऊपर चढ़ते चढ़ते त्रिकुटी में पहुंच जाएगी। इसका संबंध बता दूं, त्रिकुटी का संबंध तीसरी धातु से है, पृथ्वी से नहीं है, जल से नहीं है, अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व जो है इन दो चीजों को उत्पन्न करता है। जैसे शून्य तत्व में पांचों मौजूद, पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता, सबद बड़ा के जीव, कबीर साहब कह रहे। तो प्यारी सत्संग जी, पांच तत्व से हम बने, पांच तत्व ही बाहर है। छठी चीज हम में भी है, बाहर भी है, लेकिन छठी चीज जो है वो काल भगवान के हाथ में नहीं, सतगुरु के हाथ में, गुरु के हाथ में भी नहीं। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु तौर तरीके देता, सतगुरु संग जहाज में उस पार है लेता। नानक नहीं बाबा, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। जो दात पूर्ण सत गुरु लाते हैं उस पर चढ़ के तुम पार हो जाते हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं नए से नए सत्संग आपको देता हूं, क्योंकि मैं इन सब विधियों से गुजरा। मैं ऐसे नहीं बैठ गया,
सब चक्रों को पार किया, कुंडलिनी आपको जगानी बताई, नासिका का भेद बताया, दो आंखों के मध्य में ले जाना सिखाया, अनहद नाद का बजना आपको बताया। बड़ी प्रकाशता है। वो दो नेत्रों के मध्य में अंदर से अंदर जाना प्यारो, तुम्हें महाशून्य तक ले जाता है। शब्द लोक का भेद है देता, उसी में जा समाता रहे। पर एक चीज का ध्यान रखना, समर्पण। समर्पण से सब होता है, समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कहे कबीर समर्पण किए साईं में मिल जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तो मेरा आज आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाना है, क्योंकि जो योगानंदा की पद्धति में हैं उनका ये कहना है कि एस्ट्रल वर्ल्ड ही फाइनल वर्ल्ड है, हम वहाँ से आए हैं। नहीं साहब, एस्ट्रल वर्ल्ड फाइनल नहीं है। एस्ट्रल से ऊपर प्यारे सत्संग जी महाशून्य है। महाशून्य के ऊपर चलो तो प्यारे सत्संग जी, चलो तो चलो मानसरोवर है। मानसरोवर से आगे प्यारे सत्संग जी तुम्हारा चौथा लोक है, जहां से आत्मा आई। इसलिए एस्ट्रल वर्ल्ड से आत्मा नहीं आई। एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व उत्पन्न हो जाता है, और जब अग्नि तत्व उत्पन्न हो जाए, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों तत्व जो हैं जल और पृथ्वी अग्नि तत्व से आए। अग्नि तत्व वायु से आया और वायु तत्व शून्य से आया। एक एक चीज आपको बताता हूं। हर मत मतांतर बस छोटी सी बात लेके बात करता है, मैं आपको पूरा नीचे से ऊपर तक ले जाता। मैं तुम्हें बॉडी से भी 100 हाथ ऊपर, एक इसको एक हाथ कहते हैं तो ये चप्पा 100 कहलाता है। इतनी दूरी पर जाने से वहां सतपुरुष आता, वो अष्टम चक्कर बॉडी से बाहर। वहां सतगुरु सतपुरुष से तुम्हारा मेल कराता, संग संग तुम्हारे निजगर सतपुरुष है जाता। सतगुरु देखते रहते प्यारो, कहीं बाधा तो नहीं बन पाती रे। जब वो देखते सतपुरुष संग प्यारो, बाधा कैसी और क्यों आवे रे, फिर बाधा नहीं आती। लेकिन बॉडी तक तुम जितने ध्यान करते हो वो काल, क्योंकि ये तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान। जो कोई इस वेद को जान ले उसका होता कल्याण, उसी का कल्याण। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा समझाना आपको शून्य तक सब काल निरंजन का दायरा है, ओंकार भगवान का दायरा है, और 3 देवता इसमें काम कर रहे हैं, शिव महेश्वर ब्रह्म। एक पालन का काम कर रहा है, एक लाने का काम कर रहा है, और एक दुनिया से जाने का काम कर रहा है। तीनों अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिसका पालन का काम है विष्णु का, वो बड़ा महान काम कहलाया जाता है। इसलिए 3 देव जग में सब कार्य हैं करते,
संत ले जाते उस पार रे, वो इन तीनों से पार प्यारो, ओंकार भगवन से भी जानो पार रे। सतगुरु गूंगे सतगुरु को बांवरे, सतगुरु के रे ये दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कूटन करो उपाय। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत्य को जानो तो एस्ट्रल वर्ल्ड जो थी, जो है, इसमें एक बात बहुत बड़ी है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो जाते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई किया गया तो उनको देखा गया जल के ऊपर से चल रहे, क्योंकि प्यारी सत्संग जी, एस्ट्रल वर्ल्ड में आप दो चीजों के मालिक हो जाते हो, जल और पृथ्वी। आप चट्टानों को भी पार कर जाते हो, आप सागरों को भी पार कर जाते हो। आपका सागर के ऊपर से आप चल सकते हो, दरिया के ऊपर से आप चल सकते हो, पत्थर के बीच से आप निकल सकते हो, लोहे के बीच से आप निकल सकते हो। यही चीज क्राइस्ट जी ने लोगों को दिखाई। पर संसार इससे आगे जानता कुछ नहीं, तो उन्होंने यही प्रकाशता जानी, सूरज की रोशनी को प्रकाशता जानी नहीं। सूरज पवन के अधीन प्यारो, पवन से आया जान रे, पवन सुन के अधीन प्यारो, सुन से आई जान रे। पांच तत्व, पांच तत्व में सुन पहला, दूसरा पवन, तीसरा रोशनी, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी। पांच तत्व। लेकिन ये जो जल और पृथ्वी है, ये सूरज से आई और सूरज पवन से आया, इसलिए पवन पुत्र बोलते हैं सूरज को। हनुमान जी को भी बोलते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, पवन पुत्र। कि हवा हनुमान जी जो थे वो प्यारी सत्संग जी सुन के थे, उन्होंने सुन तक को पा लिया था, ओंकार भगवान तक को पा लिया था। इसलिए वो तीन देवताओं से आगे थे हनुमान जी। पर संसार नहीं जानता, क्या करूं। वो राम जी से आगे थे, सीता से आगे थे, और वो पवन तभी तो सागरों को पार करके लंका में पहुंच गए और अग्नि तत्व का इस्तेमाल किया, अपनी पूंछ के द्वारा अग्नि से जलाया लंका, क्योंकि अग्नि तत्व उनसे ही निकलने वाला, उनको कोई हानि नहीं दे पाया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें इतने सत्संग दे रहा हूं, 1000 यूट्यूब में मेरा 3-3 घंटों का सत्संग हार्ड डिस्क में वो दिया, उसका आधा यूनिट। इधर 1123वां सत्संग ये दे रहा, 2123 सत्संग में 22 तक दे चुका हूं और 23वां दे रहा, और इससे ज्यादा दूंगा ऐसा नहीं। और हर बार नई चीज लाता हूं आपके लिए। इसलिए ये नहीं था कि पवन कुछ शक्ति थी, राम ने, पवन हनुमान जी के पास अपनी ही शक्ति थी, अपनी भक्ति की शक्ति थी। इसलिए वो प्यारी सत्संग जी वायु को पार कर लेते थे।
शून्य को पार नहीं कर पाए, ध्यान रखना। पवन पुत्र इसलिए उनको बोलते हैं, वो वायु के पुत्र थे, पवन पुत्र। इसलिए वो राम और कृष्ण से बड़े थे। लेकिन देखो किस तरह झुके हुए थे, ड्यूटी में झुक जाना। मैं चौथे लोक का हूं, पर ओंकार को भी प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपने गुरु को भी प्रणाम करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, सुबह उठने के साथ ही करता हूं, पर सतपुरुष को भी करता हूं। इसलिए हनुमान जी को आप साधारण न समझो, वो 3 देवताओं से आगे थे, वो अग्नि तत्व से ऊपर थे, इसलिए एस्ट्रल वर्ल्ड से ऊपर थे। एस्ट्रल वर्ल्ड में जब आप सफर करने निकलते हो तो आपका पीछे जो बॉडी से जहां से निकलते हो उससे नाभि का यूनिट आपसे जुड़ा रहता है, नेवल बेस आपका आपसे जुड़ा रहता है, और जिधर आप जाते हो आप जा सकते हो, लेकिन नीचे जो बॉडी आपकी पड़ी है जहां से आप निकले उससे तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, नेवल बेस से। जैसे कमल की जो है टहनी बनी हुई होती है, नॉट बनी हुई होती है, और उसके ऊपर कमल खिलता है पानी से ऊपर, जिसको बाद में नदड़ू की तरह सब्जी भी इस्तेमाल करते हैं। जल से ऊपर आ जाता है कमल, जल के अंदर नहीं रहता अमर, उसकी जो नाल है बाहर आ जाती, उसकी स्टेम बाहर आ जाती, और रात को कमल क्लोज हो जाता है, सूरज की रोशनी में खिला रहता है। ज्यों ज्यों सूरज ढलता जाता है कमल क्लोज होता जाता है। सूरज पूरा ढल गया, कमल क्लोज हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिस तरह से नीचे पानी का जो स्टेम है उस कमल की पानी से जुड़ी है, नीचे जमीन से भी जुड़ी है, और ऊपर वो खिला हुआ है पानी से बाहर। इसी तरह से एस्ट्रल वर्ल्ड में आपकी जो नेवल बेस है, जो आपकी बॉडी है उससे जुड़ी रहती है, और आप महाशून्य तक नहीं पहुंचते, शून्य में ही रहते हो। शून्य तक का एंडिंग किनारा आप तय कर देते, क्योंकि शून्य से आगे जाना है, महाशून्य में जाना है, तो अनहद नाद की ध्वनि आपके पास उसको पाया होना चाहिए। और वो 2 आंखों के मध्य में हर एक का स्थान, और मैंने वो बोला हुआ 2 आंखों के मध्य में है, आंखों के पीछे ले जाना है और पीछे ले जाकर ऊपर उठाना। यहाँ 2 भुवों के बीच में त्रकुटी में ले जाना है, और त्रकुटी से यहाँ आपकी गंठ बन जाएगी, यहाँ से आपने सफर करना, और आपको लगेगा कि मैं नेवल बेस से जुड़ा हुआ हूं, मेरा नेवल बेस जो है उस नाड़ से जुड़ा हुआ। आप घूमोगे, लोक लोकांतरों की यात्रा करोगे, और वापस बॉडी में आ जाओ, और ये सफर आपका 4 बजे के बाद शुरू, 4 बजे से पहले शुरू होता है, तकरीबन 3 बजे शुरू होता है और 4 बजे क्लोज हो जाता है। ये भी कमल बंद हो जाता है 4 बजे, आप वापस आ जाते, यात्राएं करके वापस आ जाते, पर आप स्वर्ग तक नहीं जा सकते,
आप यात्रा कर सकते हो। सूरज की किरणें जो है वो तुम्हारा स्वागत करती हैं ऊपर, क्योंकि तुम जल और पृथ्वी तत्व के मालिक हो और अग्नि तत्व से आए। जहां तक रोशनी है वहां तक तुम जा सकते। जहां मासून शुरू हुआ वहां नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सी आत्माएं, अच्छी आत्माएं जो है वो सुन के एंड में महासुन के नीचे अटकी हुई। वहीं से ओशो जी मेरे पास आए थे, वहीं से बुद्ध जी मेरे पास आए थे। जो बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं वहां पर मैं आपको जो बोलता हूं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और जाना भी, और आपको उदाहरण भी देता हूं। क्योंकि योगानंदा जी इसमें बड़े एक्सपर्ट थे और इनकी संगत में 4 महान हस्तियां थीं, जिनमें एक लेडी भी थी। क्योंकि बहुत पहले मैंने ये सारा पढ़ा था, अब मैंने देखा नहीं, किताबें मेरे पास है। तो ये 4 जो हस्तियां थीं ये एक गुफा में रहती थी। ये लोकांतर की यात्रा करके गुफा के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर था। अब मैं नहीं जानता है कि नहीं है, पत्थर था और ये उस पत्थर को पार करके अंदर चले जाते थे और पार करके पत्थर को हटाना नहीं पड़ता था। वो बहुत बड़ा पत्थर था, वो 1-2 आदमियों से नहीं उठने वाला था। और अंदर बड़ी खुली गुफा बनाई हुई थी और वहां रोशनी उत्पन्न हो जाती थी उनकी अपनी शक्ति से। अंदर रोशनी ही रोशनी। मैं आपको हर चीज बताता हूं। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब ने गुफा में भक्ति की और वो जब चाहते थे रोशनी उत्पन्न हो जाती थी, रोशनी आ जाती थी। क्योंकि जो चीज रोशनी से ही निकली वो रोशनी उसके पिता है, माता है। उसको बुलाता है तो रोशनी आ जाती। सूरज भी तो इसी तरह है, और भी सूरज है। ये तो गोल है, एलिप्टिकल भी सूरज, जो सबसे बड़ा सूरज है जिसके आगे पीछे ये घूमते वो एलिप्टिकल, डम्बेल शेप्ड। इसलिए प्यारी सत्संग जी लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड फाइनल नहीं है। उनका ये कहना है कि आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड से आई। नहीं साहब जी, आत्मा तुम्हारी मानसून से भी आगे, मानसरोवर से भी आगे, अमरलोक सतलोक से आई, जो यहां पर भी मौजूद है। वो जगह बता जहां सतपुरुष मौजूद नहीं, जहां अमरपुर मौजूद नहीं, आत्मा का सागर नहीं, हर जगह। पर तुम उसको पकड़ नहीं सकते। तुम खुद आत्मा हो, आत्मा बन जाओ और फिर आप निजगर अपने सफर भी करो। तो ड्यूटी लगे मेरी तरह तो ड्यूटी दो। मैं गिनती से बायरा अमरलोक गया, गिनती से बायरा सतपुरुष के दर्शन किए, गिनती से बायरा जाकर वहां भक्ति भी की है। जो श्वेत तत्व का महल है, जो ही हम वहां पहुंचते, वो एंडलेस महल है जिसका कोई एंड नहीं है ऊपर। आप जब चाहो उससे बाहर आ जाओ, लेकिन उसका अपना एंड नहीं। इसलिए आपको हर चीज बताता हूं कि एस्ट्रल वर्ल्ड
जो योगानंदा या योगानंदा वालों को के ऊपर चलने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि नहीं साहब जी, इससे आगे जहाँ और भी है, ये तुम सुन के आखिरी पड़ाव पर, सुन का आखिरी पड़ाव बिल्कुल, और वहाँ बड़ी महान हस्तियाँ विचरित कर रही, सब फैसिलिटीज हैं। बुद्ध वहीं पर, बुद्ध मेरे पास आए पर मुझे सतपुरुष का हुक्म नहीं मिला उनको दात। ओशो जी आए, मुझे हुक्म मिला, मैंने उनको दी। वो निजदाम, ओशो जी निजदाम है, सतपुरुष के लोक में, यहाँ नहीं अब। इसलिए मैं आपको समझाने की हर चेष्टा करता हूँ। हर धर्म जो है कहाँ से उभरा, कहाँ पहुँचा, क्या सीमा है, वो भी बताता। इसलिए दो बहुओं के बीच में त्रिकुटी से ध्यान करना और शब्द जो वो देते हैं उसको लेना। मैंने भी लिया हुआ शब्द वाक, मैंने 9 साल वो भक्ति भी की। सुन महल की फेरी दी, हो वैरागी सो वैरागी पक्का हुई। सुन महल की फेरी दी, सो वैरागी पक्का हुई, वैरागी बन जाता है। और कोई भी चीज जहां देखना चाहे देख सकता है। एक बार योगानंदा की पद्धति के ने किसी को वर दिया था कि तुम्हारे यहां बेटा होगा, और वो ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच के अपनी सुरती से, जिस घर में वो बच्चा आया था, उन्होंने अपने अंदर की दृष्टि से वो घर जान लिया। क्योंकि नेवल बेस से नेवल बेस तक पहुंचना बड़ा आसान, वो संकेत देता है मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। वह आवाज सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं, उसको जगा देते हैं अपनी सुरती से। फिर वो आवाज अंदर से देता है मैं इधर, बाबा मैं इधर, बाबा मैं इधर। और ये वहां जाकर दरवाजे को नॉक करते और हाल चाल पूछते हैं बच्चे का, और फिर आ जाते। ये भी सच बात। इसलिए भक्ति जो भी तुम करते हो अंदर की, वो महान है। लेकिन बाहर की जो तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में रखे, कुछ भी नहीं। ये तो नाटक है, नाटक से बचो। मैंने कहा है तीर्थ गए 2 जन, चित चंचल मन चोर, एक पाप ना उतरा लादे 10 मन और। तुम इन जगहों पर जाके अपने पाप बढ़ाते हो, कम नहीं करते, क्योंकि मान आ जाता है। फिर हर एक को सुनाना चाहते हो मैं फलानी फलानी जगह देखी, मैं फलानी फलानी जगह गया, तुम क्यों नहीं जाते? भाई कुछ वहां मिलता तो मेंढकों को भी मिल जाता, मछलियों को भी मिल जाता, मगरमच्छों को भी मिल जाता, सांपों को भी मिल जाता, फ्रागों को भी मिल जाता। बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, मनुष्य देह तक नहीं मिलता, और तुम कहते हो वहां डुबकी लगा। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, धोखा ही धोखा। हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही है द्वारा दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा। चरणों में तेरे हरदम रुले जिंदगानी मेरी, ओ कबूल जो गुजारिश बड़ी मेहरबानी तेरी। तो प्यारी सत्संग जी, अपनी आवाज से पुकार दो जैसी दे सकते। मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि राम जी
सीता जी, गुरु वशिष्ठ जी का रोल क्या था, कहाँ सीमा थी, कहाँ तक वो पहुंचे थे, क्या लगन मुहूर्त सच्चा था कि झूठा था। वशिष्ठ मुनि ने राम और सीता की शादी का लगन मुहूर्त दिया। लगन मुहूर्त सब झूठ है, मत बरमाओ कोई। इनसे बड़ा संसार धोखा और ना कोई, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं। हर वार अच्छा है, हर दिन अच्छा है, हर मौसम अच्छा है। जिस दिन लगे तुम्हारे अंदर की आवाज, कर दो शादी। ये सारा कुछ, ये तो तुम बैंड बाजे ये वो, ये तो सरमायादारों का काम है। तुम गरीब लोग क्यों इन चीजों में पड़ते हो? डालो एक दूसरे को माला तो बंद हो जाए शादी, और क्या है। ये गठबंधन प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम है तो शादी, प्रेम नहीं तो तलाक ही तलाक। क्या लगन मुहूर्त में कमी थी सीता और राम जी के? क्या वशिष्ठ जी में कोई कमी थी? क्या कोई राम जी में कमी थी? क्या कोई सीता जी में कमी थी कि लगन मुहूर्त कुछ काम ना आया? दोनों में से एक का क्लेश कटा मत जान ले। दुख पे दुख सहे उन्होंने। क्या जिसको जग भगवान है कहता, अपने दुखों का निवारण किया मत जान। इसलिए तुम कहते हो भरोसा और विश्वास सत्य पे होना चाहिए ना। भरोसा और विश्वास सत्य पर, प्रेम पर, आनंद पर। झूठा विश्वास तो झूठ में ले जाए, वो तो धोखाधड़ी है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संतों की बातों को पर थोड़ा ध्यान दिया कर। मेरे जितने भी सरबंदी साथी जो कुछ थे, वो कहते ये हमारी तरह पागल क्यों नहीं, ये भटक गया है। पागलों को दूसरा भी पागल ही दिखता है ना, क्या करो। किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। मैं प्यारी सत्संग जी अभी भी यंग हूं आपके पास, एंट्रेंस की कोचिंग देने वाला, जिसका बड़ा नाम भी था, ये दांत पाते ही छोड़ दिया। और आज जो देता हूं फ्री ऑफ कास्ट देता हूं, एक आना भी नहीं लेता। और मैं अपनी संगत को पहले देखता हूं। मेरी संगत के बच्चे बड़े मेहनती, बड़ी लगन से काम करते हैं और उनका ध्यान देता हूं। आज भी एंट्रेंस का काम तो करता हूं। आधा टाइम में एंट्रेंस का काम करता हूं और आधा टाइम में संगत का काम करता हूं। अपने लिए कोई टाइम नहीं बचाता। मैं इस आश्रम से बाहर गए हुए मेरे ख्याल में 2-3 महीने हो गए कि मैं आश्रम से बाहर ही नहीं गया, आश्रम में ही रहता। क्या जाना, कहाँ जाऊं? जिधर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबर है। हर जगह तू ही तू मौजूद। वो जगह बता जहां तू मौजूद नहीं, कोई जगह ऐसी जहां तू मौजूद। इसलिए सतपुरुष भी हर जगह हर जर्रे में मौजूद है। ओंकार भगवान 3 लोक में मौजूद है और सतपुरुष कोई जगह नहीं जहां सतपुरुष मौजूद नहीं। इसलिए मैंने आपको एस्ट्रल वर्ल्ड का भेद दिया। नहीं साहब जी, वह अंतिम नहीं, वो दूसरा पड़ाव। इन 3 लोगों के बाद दूसरा पड़ाव है।
और वो शून्य का आखिरी तय महाशून्य होने शुरू होने से पहले, और वहाँ बड़ी महान आत्माएं, सब फैसिलिटीज हैं उनको, वहाँ विचरित करती, क्योंकि आत्मिक न बन पाए। ये जितनी बातें ये चार तन को पार करते, स्थूल सूक्ष्म तुरिया और तुरियातीत, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही सिर्फ एक संत पार करता है। इस चार अवस्था, चौथी जो अवस्था है वो अनहद नाद। तीसरी अवस्था में प्यारी सत्संग जी, एस्ट्रल वर्ल्ड, तुम चट्टानों से पार हो जाओगे, तुम अग्नि तक पहुंच जाओगे, पानी पर चल पाओगे। बड़े महात्मा ऐसे हुए जो पानी पर चल के लोगों को दिखाए। क्यों? कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल क्या कर देते हैं, जल तत्व तो जल पर चल देते हैं, और अग्नि तत्व तक उनका फेरा है। अग्नि भी उनको जला नहीं पाती। धरती उनको छुपा के रखती, पार कराती, जल भी उनकी सहायता करता, पार कराता, पर अग्नि तक ही जाते रहे। पवन का कोई संग न मिलता, मानसून की मद कर बात रहे। दो तत्व से नीचे है, तीसरे तत्व तक जाते हैं। रोशनी सूरज की सीमा उनकी आखिरी सीमा, और वो खुद भी कहते, लेकिन उन्होंने कहा वहां तक ही जाना, उसके बाद कुछ भी नहीं। आत्मा नहीं वहां से आगे, आत्मा महाशून्य से भी आगे, अनहद नाद महाशून्य में शब्द लोक, वाणी लोक है, वो भी 7 लोक, 7 पताल, 7 शून्य, 7 महाशून्य, 21 लोक का सकल पसारा, 21 लोक बिन कुछ ना ही न्यारा। यही संतों का संदेश है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने ये 2 बातें आपके सामने रखी और आगे चलने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि आपको सत्य की तरफ मुझे ले जाना। सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है। तुम हो सत्य, प्रेम और आनंद, आत्मा। आत्म को पहचानो, आत्म से संबंध जोड़ो। आत्म का संबंध सतगुरु से होता है, जो तो सामने आपके बैठे। तो मैं आपको काव्यों में ले जाता हूं, तब पता है मैं काव्य लिखता हूं, और काव्य की दौड़ तक तुमको चलाता हूं। सतगुरु भक्ति में शिष्य प्यारो, अंदर से अंदर सतगुरु चरणों तक पहुंचा जाना है। अंदर से अंदर सतगुरु के चरणों तक जाना पड़ता है। अंदर से प्रणाम हो। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। बाहर के प्रणाम का कोई मीनिंग नहीं है, अंदर से प्रणाम होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर से प्रणाम हो जाए तो जहां मैं लाख कोष जे सतगुरु बसे, सुरती देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारा काम करके चले जाते हैं फौर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एस्ट्रल वर्ल्ड जो है तुम्हारी, वो ठीक है अग्नि तत्व तक। फिर वायु का क्या बनेगा, फिर शून्य तत्व का क्या बनेगा, फिर सत्यलोक का क्या बनेगा, सारी पीछे पड़ी है। इसलिए जो जहां लगता है वहां टिक ही जाता, हिलता ही नहीं। ये जैसे चट्टान वहां पड़ी हुई है, जहां से वो अपने आप पत्थर से गुजर के अंदर चले जाते हैं, पत्थर से गुजर के बाहर आ जाते। आपने
धन को जल तत्व भी बना लेते हैं, पृथ्वी तत्व भी बना लेते हैं। पत्थर से पार होना है तो पृथ्वी तत्व बनाया तो पार हो। जल से गुजरना है, जल पे से चलना है तो जल तत्व सामने लाया तो चल पड़े। अग्नि में जाना है तो समर्पण करना, तो अग्नि तत्व तक सफर। लेकिन आगे है ना वायु तत्व और शून्य तत्व, और उसके बाद तुम्हारी आत्मा। 5 तत्व और छठी तुम्हारी आत्मा। हम तो छठी की बात करते हैं, छठी से भी महाचेतना की बात करते हैं, साथ में जिसमें कोई भी मन शन की कोई मैल नहीं। तुम महाचेतना के अंश और महाचेतना सतपुरुष। हम सब सतपुरुष से आए हैं, अमर लोक से, अमर लोक के वासी प्यारों, अमर लोक से आए रे। जो कोई वापस अमर लोक आ जाता, सतगुरु संग 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 सतपुरुष का हो जाता है, सतगुरु ले जाता है साथ। अकेले भी जा सकते हो, लेकिन पहली बार सतगुरु साथ है, दूसरी बार तुम अकेले जा सकते हो। जैसे बड़े साहब जी की पहली बार मेरे साथ गए, लेकिन वो मुझसे आगे थे, और दूसरी बार अकेले गए, मैंने उन्हें जाते देखा। इसलिए समझाना मेरा काम है। सतगुरु भक्ति से शिष्य प्यारो, अंदर से अंदर सतगुरु चरणों तक पहुंचा जान रे। तासे जन्म मरण से पार प्यारो, वह नाम शब्द सिमरन से उस पार। जो शब्द मुझे सतपुरुष ने दिए हैं, 2 सार शब्द, वो तुमको देता हूँ, उससे तुम पार होते हो। लेकिन जो कोई श्रद्धा भरोसा और विश्वास से याद करता है, उसको ही ये पार होना मिलता है, ऐसे नहीं। पल पल सुरती वह नाम शब्द में प्यारो, सुषमन चेतन करावे बहु पार। सुषमना, मैंने आपको जिस बार भी मैं आता हूं एक ही याद रखो, दुनिया में जितनी भी भक्ति है वो सच्ची भक्ति वो सुषमना सम से है। हम तब कहते हैं सुषमना सम, तो सुरती चेतन। देख, 2 माइक 2 सुर दोनों चल रहे। कभी भी मेरी रात हो या दिन हो, ये चलती रहे तो तुम्हारी भक्ति है, ये ना चले तो भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह है जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पूर्ण से पूर्ण है मिलता, सुषमन सम कर जाता रे। फिर कौन भक्ति से वंचित रहता, हर पल सुरती में रहता रे। इससे भक्ति है सुषमना से। तुम इधर ध्यान करो तो काल है, आज्ञा चक्र में ध्यान करो तो काल है, शास्त्र सार में करो तो काल है। इस बॉडी के किसी भी अंग 7 चक्रों में जिसमें भी भक्ति करोगे काल है। हम तो अष्टम चक्र की बात करते हैं, 100 हाथ ऊपर शून्य में, वहीं पर सतपुरुष आते प्यारो, संग संग ले जाते रे। मुझे संग लेके गए जब मैं गया, आपने उनके संग गया, कई खेल खेले, कई दिन बड़े खेल खेले उन्होंने मेरे साथ, बड़ी मेहरबानी की। लेकिन मुझे भी देख लो, कोई पैसे की कोई चिंता नहीं करता, पैसे की तरफ नहीं दौड़ता हूं। सेवा सिमरन और सत्संग, ये मेरी दौलत है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए तुम्हें एक एक चीज बताता हूं। आप देखो, एक राम दशरथ का बेटा जिसको बड़ी दुनिया पूजती, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा ओंकार भगवान, तीसरे,
और एक राम है सबसे न्यारा, चौथे अमर लोक। एक राम दशरथ का बेटा, वो भी तो याद रखो। एक राम घट घट में लेटा, दशरथ के बेटे राम, वो भी तो राम। और हर घट में तुम्हारे राम मौजूद। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो आप किस राम को पकड़े हुए हो, ये तुम तक। अगर दशरथ रह के राम तक पहुंचे हुए हो तो वो तो बेचारे अपना कल्याण नहीं कर पाए। विशिष्ट मुनि जैसे उनका लगन मुहूर्त नहीं ठीक कर पाए। इसलिए बोलता हूं, लगन मुहूर्त सब झूठ है, मत भरमाओ को। सतपुरुष की भक्ति करो, सब कुछ ही पा जाए, पर बिन सतगुरु बात बने नहीं। तुम कोटन करो उपाय। तभी का सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पल पल सुरती व नाम शब्द में प्यारो, सुषमन चेतन करावे भव पार। सुषमना चेतन जब होती तो पार, मैं हर समय पार। चौबे, लेकिन विधि तो सतगुरु से सीखोगे ना, सम कैसे होनी है, कैसे रखनी। ये तो मेरे पास ही गुरु है, और किसी गुरु के पास इस ब्रह्मांड में नहीं। सुषमना सम करने का राज ही इस ब्रह्मांड पूरे में इस गधे भाई के पास। और कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं मेरे साधकों के अलावा जो सुषमना हर समय सम रखे। मेरे साधक भी हर समय नहीं रख सकते सम, पर मेरी जब देखोगे सम। और कभी बैठ को सुषमना अगर सम न हो तो बीमारियां आती हैं, सुषमना सम आ जाए तो बीमारियां भाग जाती। मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, कोरोना ने भी भागी और मुझे कुछ नहीं कर पाई। ये विधि अगर मुझसे जिसने सीखी हो पार, ना तो सीखी तो रात। ये नानक नाम, बाबा नानक ने भी कहा, यही सुरती चेतन नाम जहाज है, जो चढ़े से उतरे पार। मेरी सुरती ही नाम जहाज है, जो चढ़े से उतरे पार। उसका काल क्या करे, जो आठों पैर होशियार। मेरे शब्द से अब आठों पैर होशियार होंगे तो काल क्या करे। बीमारियां काल से, बीमारियां तुम्हारे झूठ से, बीमारियां तुम्हारी परेशानी से, बीमारियां तुम्हारे विकार से। जो सबसे बड़ी बीमारी तुमको है विकार, मैं फ्री हूं इससे। 21-22 साल से बिल्कुल फ्री। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास। जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसलिए मैंने आपको एस्ट्रल वर्ल्ड की आज सारी बात सुनाई। आगे भी इसको जारी रखूंगा। कुछ हिस्सा बताया, कुछ अगले सत्संग में बताऊं। एक ही जगह खत्म नहीं करना चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा। कहता है, मन मृतक जान कर प्यारो, नि तन मन छूटे सुरती चेतन से प्यारो। जीवत मरना अजर अमर कर जाए रे। देखा, कहता है तन भी छूट जाए, मन भी छूट जाए, सुरती चेतन से। तुम्हारी सुरती चेतन होनी चाहिए, सब काम हो जाए। और तुम कहोगे सुरती कैसे चेतन करें। बाबा, सुरती चेतन ही है। जब दोनों श्वासें चलती हैं तो सुषमन चेतन। दोनों श्वासें एक साथ चलती हैं तो सुषमन चेतन। बस ये निशानी है सुषमना चेतन। और सुषमना चेतन है तो सतगुरु का भी संग है और सतपुरुष का भी संग है तुम्हारे पास। एक तरफ सतगुरु का वासा, एक तरफ सतपुरुष जान रहे।
दोनों अंदर में एक है होते, वही आत्म को संग ले जाते, आत्मा को ले जाते हैं संग। और आज्ञा चक्कर में सतगुरु का वासा रहता है। सतगुरु कहाँ मिलते हैं? आज्ञा चक्कर में मुंह खोले रहते, उनके मुंह में ही अंदर चले जाना रे। वहां से शह शास्त्र पर पांव रखते, सुरत कमल ले जाते रे। क्योंकि सतगुरु के बिना शह शास्त्र ओंकार भगवान का है। इस जगह कौन पांव और रखेगा? सतगुरु के बिना कोई पांव नहीं रख सकता। इसलिए बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पर। तुम जो मर्जी यत्न करो, यही काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पाए कोई। शब्द सुरती में चले प्यारो, कबू ना ग्रासा काल ग्रासे काल। शब्द सुरती से चले प्यारो, कबू ना ग्रासे काल ने खा ना सकेगा। ग्रासे काल नहीं खा सकेगा। साधक तन तजे क्या रोइए, चेतन सुरती महाचेतन घर जाए रे। साधक के मरने पर रोना नहीं है। वो सतगुरु के संग अपने घर जाता है तो रोना किस लिए? रोते तो वो है जो कर्मों के चक्कर में मर जाते प्यारो। फिर कर्मों के जाल में जन्म मरण होता रे। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोटन करो उपाय। इसलिए प्यारी सत्संग जी बार बार समझाता। कहता साधक तन तजे क्या रोइए, चेतन सुरती महाचेतन घर जाए रे। चेतन सुरती होगी तो महाचेतन घर ही जाएगी ना, अपने घर जाएगी और कहीं जाएगी तो फिर उसको क्या डर? चौथे लोग जाएगी अमरपुर सीधी। कोई देवदूत नहीं पूछेंगे, कोई देवदूत नहीं रोकेंगे, देवदूतों का काम खत्म। रोइए साकट बापरे, जो ओंकार भगवान की भक्ति में अटका हुआ है उस पर रोइए। जो 84 के बाजार बिकने जाए रे, 84 के बाजार में बोली तुम्हारी और किस लोक में जाना है, क्या कर्म किए? देवदूत वहां फेंकते, बोली लग रही। हाँ भाई इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, किस लोग की, किस जाओ उस लोग। आरती जैसे बोली करते हैं वहां बोली, उसी लोक में तुम्हें भेज देते हैं। हंकार क्रोधी का झगड़ा छोड़ प्यार, हंकार क्रोधी का झगड़ा छोड़ प्यारे, चलो सतगुरु वे नाम के साथ। किस लिए तुम संसार में हंकार क्रोध करते हो, हंकारी बनते हो, क्रोध करते हो और अपने आप को काल के जाल में डालते हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चीजें छोड़ दो, तभी छूटेंगे जब सार शब्द हो। सतगुरु के शब्द से 5 चोर चले जाते प्यार, एक भी ना रुक पाता रे। सिमरन करने से ये भाग जाता, फिर जो चाहो वो हो जाता। आशा तृष्णा से दूरी रे, आशा तृष्णा नहीं कर, मांगे नहीं कर। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। छोड़ो शब्द विचारी जो चले प्यार, सतगुरु होए निहाल। शब्द विचारी क्या है? शब्द जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह शब्द सतपुरुष ने मुझे दिया है। सुरती से मैं देता तुझको, सुरती से पकड़ा जाए रे। जो कोई सुरती से सिमरन करे निजगर अपने जाए रे। सुरती से सिमरन करना। कई मेरे सरबंदी, कई मित्र आदि दूसरे सबको जगाने की चेष्टा करता हूं, एक नहीं जाग पाता है। क्यों? संसार नहीं छोड़ते, वहां मान नहीं छोड़े। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, बस ये अडम्बन।
काम क्रोध सतावे नहीं प्यारो, कबू ना पकड़े काल। जब ये शब्द हो, ना काम सताता है, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ, ना कोई चीज सताती नहीं, कबू ना पकड़े काल। और काल तुम्हारा पैरा नहीं देता, काल वहां से भाग जाता। उसको पता है ये सतपुरुष का है, मेरे सराहने कभी काल आएगा, आप ही बताओ। फिर तुम्हारे सराहने कैसे आए, तुमको कैसे भरमाएगा? अगर मुझे नहीं भरमा सकता तो तुम्हें भी नहीं भरमा सकता। काम क्रोध सतावे नहीं प्यारो, कबू न पकड़े काल रे, सुरतीवान प्राणी प्यारो। हर सत्संग में नेक आवे लेके आता हूं आपके। चलो ये ग्रंथ बन रहे हैं, लिखता हूं, प्रतिदिन लिखता हूं। सुरतीवान प्राणी प्यारो, सालिग्राम भगवान। अरे बाबा तुम हर समय तरते रहते हो, ये हवा में तरना, पवन में तरना, ये सारा तरना है ना, और क्या है? मूर्ति तरा के क्या ले लो, खुद तर जाओ, अपने आप को तराओ। तुम रविदास जी से भी आगे हो जाओ। मूर्ति तो पत्थर की प्यार, रंग दिए अपार ने, अब उसको तराकर क्या लेना प्यारो? जल पृथ्वी तत्व से ऊपर, वो तुम उसकी नजर बंद करते हो। जल तत्व जो है वो ऊपर है पृथ्वी तत्व से, जल से पृथ्वी तत्व निकला है, शून्य से पवन उत्पन्न हुई, समझ लेना, शून्य से पवन उत्पन्न हुई, पवन से रोशनी जान रहे, रोशनी से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी जान, 5 तत्व। और सबसे महान शून्य तत्व, और शून्य तत्व में ही ओंकार भगवान रहते हैं। शून्य तत्व ही वो है, रहना क्या मतलब, उसी में रहते। खांड मिक्स हो गई, अब पानी में कहाँ ढूंढे, अब पी लो, वही है, वो शून्य में मिक्स रहते हैं। ओंकार भगवान शून्य तत्व ही है, कुछ और नहीं। इधर है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा अर्श है मैं रूबरू। कहाँ शून्य तत्व नहीं? पहाड़ के पहाड़ खोदो तो वहां पर भी शून्य तत्व पहुंच जाए। शून्य तत्व हर जगह मौजूद है। इसी तरह सतपुरुष हर जगह मौजूद, चेतना भी हर जगह मौजूद है। शून्य तत्व चेतना से आया, किसी और जगह से नहीं आया, सतपुरुष ने उसे बनाया और अभी तक फैल रहा है। सुकड़ना शुरू करेगा तो क़यामत आएगी, अभी फैल रहा है शून्य तत्व। कितना खाली जगह पड़ी है, और जहां खाली है वो खाली नहीं है, वहां चेतना, चेतना से आया शून्य प्यार, शून्य से वायु जान रे, वायु से अग्नि, सूरज चांद तारे बने प्यार, तासे जल तत्व जान रे, जल तत्व से पृथ्वी प्यारो, तासे पहाड़ आदि जान। इसलिए सारा ताना बाना जुड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास जितना नॉलेज होगा उतना ही तुम कहते हो। जिस तरह भी मैंने आपको कहा कि एस्ट्रल वर्ल्ड वाले जो हैं वो कहते हैं बस वहां से आत्मा आई। बाबा जी 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ये 3 लोक खत्म हो जाए, ये सब जल शल खोल हो जाए, कुछ नहीं बचेगा, एक शून्य तत्व बचेगा, शून्य में सब समा जाए, और उसी का नाम क़यामत। और शून्य भी गोला बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता गोला बन,
उस गोले में तुम बैठ जाओगे और 4 अरब 32 करोड़ साल वहां रहना पड़ेगा। 4 अरब 32 करोड़ का दिन है, 4 अरब 32 करोड़ की रात है। चौथी चल रही, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इसलिए समझाना ही संतों का काम है। हर चीज सत्य देता हूं आपको, पूरा कुछ दे रहा हूं। इसलिए रोइए साकट बापरे, जो 84 के बाजार बिकने जाए। जो 84 में फंसा हुआ उसको रो, जो संत मत में आ गया उसको मत रो। हंकार क्रोधी का झगड़ा छोड़ प्यारो, चलो सतगुरु वे नाम के साथ रे। शब्द विचारी जो चले प्यारो, सतगुरु होए निहाल रे। जो शब्द के दात पाकर उसके सिमरन में रहता है वो सतगुरु का हो जाता है, वो सतगुरु को ही कहने पर चलता है। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आज। काम क्रोध सतावे नहीं प्यारो, कबू न पकड़े काल रे। सुरतीवान प्राणी प्यारो, शालिग्राम भगवान रे। बोलने डोलने वाले ही पूजी प्यारो, सुरती चेतन से लो सब काम रे। बहुत जन्म आपने मूर्ति आदि की सेवा की, पूजा की, तीर्थों की, इसी तरह से स्थानों की, लेकिन पूजने योग्य एक सतगुरु होता है। सतगुरु पूजन से कोई पार नहीं। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय रे। बोलने डोलने वाले ही पूजी प्यारो, सुरती चेतन से लो सब काम। छोड़ो उनको, आप उनको बहुत पूजा। अब सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए, सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए, सबकी पूजा हो जाती। एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना अजान। सतपुरुष सार शब्द को पा लिया, सतपुरुष को जान लिया, सब कुछ हो गया। एक न पाया, सतपुरुष न जाना, कुछ न जाना। सब जाना जान अजान। तुम दुनिया की बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन, फिर क्या हो जाए? एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बचावन, माटी का तन बन जाएगा जी। एक दिन ऐसा आएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। ये ऊंचे महल, ये ऊंची हवेली पल पल में जाएंगे पिघले बदल। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। ये सब कुछ माटी में मिल जाना। तभी कहा क़यामत नजदीक है, और अभी तो फैल रहा है। सिकुड़ना शुरू होगा तो क़यामत शुरू हो जाए। फिर अर्थक्वेक, दूसरे तीसरी सब चीजें जोरदार शुरू हो जाए। इसलिए कहा न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। तुम्हें समझाता हूं। सुरतीवान प्राणी प्यारो, शालिग्राम भगवान रे। बोलने डोलने वाले ही पूजो, पूजो प्यारो, सुरती चेतन से लो सबका। सतगुरु जो बोलने वाला, समझाने वाला, उसी को पूजा के काबिल सिर्फ सतगुरु, उसी की पूजा। सतगुरु की पूजा प्यारो, सबकी पूजा होए रे, सबकी हो जाती। छोड़ के सब कुछ छोड़ के सतगुरु को पूजो, सबकी पूजा हो। भगवान की भी पूजा हो जाएगी। सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो जाएगी। मन मैल जात व नाम शब्द से प्यारो, मन की मैल तुम्हारी मेरे शब्द बिना नहीं जाए।
सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे सतगुरु के लिए दास, जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस ऐसा करो। वह नाम शब्द की डोर थामी रहो प्यारो, सतगुरु ले चले उस पार। सतगुरु वह नाम की डोर को पकड़ के रखो और सतगुरु तुम्हें अपने साथ निज धाम ले चले, पीछे नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी काव्य लिखता रहता। ये कल ही लिखा है प्यारी साहब संग जी, कल 9 थी, 9 डेट है, 9/3/25। ये दूसरा, पहला आपको 17 बोल दिए, अभी अगले हैं ये 17, बल्कि 18 है इस पेज पर जितना हो पाएगा उतना ही बोलूंगा अगला नेक्स्ट टर्म में। जागते में विचारी का परवाह हो प्यारो, जागते में विचारों का परवाह हो प्यारो, सोते में सपनों का खेल। जागते समय तुम विचारों में रहते, सोते हुए सपनों में जाते। तो एस्ट्रल वाले कहते हैं कि जो ही तुम सपने में जाओ, तुम शब्द से चलना शुरू कर दो और तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाओ। बिल्कुल ठीक। सपना जो ही देखने लगो, सपने की भी बड़ी महिमा है। मैं कभी बोलूंगा इसके ऊपर, ओशो जी ने लिखा है सपनों के ऊपर, और बड़ा सुंदर लिखा है। मुझे अपना लिखने की जरूरत नहीं, उन्हीं का बोल दूंगा। सपने में क्या काम करना, एक चीज उन्होंने बताई बड़ी अच्छी और है भी ठीक, अच्छी और ठीक और सच। वो कहते हैं अपना असली चेहरा देखो। हमारा जो, आपका जो असली चेहरा है वही एस्ट्रल वर्ल्ड वाले कहते हैं, पर ये बात अधूरी है। ये दोनों की बात अपनी अपनी जगह पे मिलती है, लेकिन मैं जो आगे का जानने वाला हूं, यहां तक जानता हूं ना ये कौन सी सीमा है। तो कहते हैं आप जिस समय नींद आने लगे तो आप नींद को आने ना दो, आप नींद को आने ना दो और नींद तुम्हारा बड़ा गहरा सपना बन जाएगी पहले, और वो सपना अपने आप तुम्हें चलाना शुरू कर देगा। पर नींद को दूर रखते जाना। जब तक आप शास्त्र सार को पार नहीं करते तब तक नींद को आने नहीं देना। फिर आपको नींद आएगी नहीं। एक सीमा तक नींद रोकनी पड़ती, उसके बाद फिर नहीं आती। शास्त्र सार आपने पार किया तो नींद अब नहीं आए और आप चलने लगे। आप जब चलने लगे तो प्यारे सत्संग जी, आहिस्ता आहिस्ता स्थूल को भी पार करोगे, सूक्ष्म को भी पार करोगे, आप तुरिया में चले जाओगे। तुरिया का शरीर आपको मिल जाएगा। स्थूल गया, सूक्ष्म गया और तुरिया में आप चले। तुरिया अवस्था जो है उसमें जब तुम जाते हो तो प्यारी सत्संग जी आपकी स्पीड चलने की बड़ी बढ़ जाती है। उसमें तुम अपना रूप देख पाते हो, तुम्हें अपना रूप नजर आता है पूरा, मैं ये हूं। बिल्कुल आप एक किस्म के बाहर हो जाते हो और शरीर तुम्हें दिख रहा होता है। तुम भी चल रहे हो और शरीर भी चल रहा है। देखा, अब तुम बॉडी में नहीं हो, उसका नेवल बेस नीचे जुड़ा हुआ है और तुम आत्मा बाहर हो और तुम देखती जा रही हो इसका आगे चलना 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 चलना। और जब आगे चलती है तो फिर ये गोलाई में चलना शुरू होती है।
चक्कर काटती है गोल। इसलिए जब तुरीय अवस्था में आती है तो ये चक्कर काटती है, बहुत धरती से बहुत ऊपर चली गई। ये भी उसी तरह चक्कर काटती है जैसे पृथ्वी सूरज के आगे पीछे चक्कर काटती, और सूरज भी अपने महा एलिप्टिकल सूरज के आगे पीछे चक्कर काटता। धरती के लिए स्टेशनरी है ये सूरज, वैसे स्टेशनरी नहीं है। ये उस एलिप्टिकल सूरज के आगे पीछे सारे बाकी सन्स, बड़े बड़े सन्स हैं, एक ही सन्स नहीं, बड़े लोग, तो वहां ये अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, इसी तरह से जब तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाते हो तो उस जोन में तुम चक्कर काटना शुरू करते हो, और ये काम तुम 15 मिनट में कर लेते हो, 15 मिनट्स में तुम कर लेते हो, और अगले 5 मिनट में वापस भी आ जाते हो। अपना चेहरा भी दिखता है, मैं क्या हूं। अपना चेहरा तुम्हारा क्या है? आत्मा। लेकिन अभी उसमें भी जाती है, प्योर आत्मा नहीं। अभी तुमने सिर्फ किसको पार किया? नींद को पार किया। नींद के ऊपर तुमने काबू डाला, नींद तुम्हारे वश आ गई। अब तुम्हें नींद सताएगी नहीं। जिस समय नींद आने लगती है तुम अपने सफर पर निकलते हो, फिर आकर फिर सोते हो। तो ये प्यारे सत्संग जी एस्ट्रल वर्ल्ड की दुनिया है जो मैंने आपको बताई, जो कि योगानंदा जी की खोज है। लेकिन जो संत बनता है वो इन सब रास्तों से पार होकर ही संत बनता है और पूर्ण चेतना को पाता है और निज घर जाता है। अभी मैं महासुन की आपको बात नहीं करता, क्योंकि इसके बाद महासुन आएगा। एस्ट्रल वर्ल्ड के बाद महाशून्य का दौर है। एस्ट्रल वर्ल्ड जो है तुम्हारी तुरिया अवस्था है, स्थूल सूक्ष्म और तुरिया, और जब तुम महाशून्य में जाओगे तो तुरियातीत अवस्था में जाओगे, और वो भी मैंने आपको बोली हुई। वो मछली की तरह जाना पड़ता है, फास्ट मछली की तरह तुम बाहर निकलोगे। जिस तरह पपील चाल और ये मीन चाल में आप महाशून्य में जाते, जो पहली बताई आपको नींद से, ये पपील चाल है, मीन नहीं। तुरिया तक पपील चाल है, तुरियातीत जो है वो हमारे पास क्या है? मीन। और उसके बाद भी है व्यंगम चाल, ज्ञान देई, और वह ज्ञान देई को पार करोगे तो व्यंगम चाल मिले। जब तुम ज्ञान देई और विज्ञान देई पाओगे, तुम मानसरोवर तक चले जाओ, महाशून्य को भी पार कर लो। व्यंगम चाल से महाशून्य पार हो जाता है। ये काल की सीमा है। और जब आप ये अवस्था लाते हो तो आप 95% चेतन हो जाते हो, और आप शास्त्र सार की प्रक्रिया भी कर सकते हो, जो कि पूर्ण गोल्डन येलो रोशनी है, क्योंकि तुमने अब खुद रोशनी बन, अब तुम खुद पूरी रोशनी बन गए। जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में थे तो आप दो चीजों में थे, जल और पृथ्वी। जल को भी पार कर सकते हो तो पृथ्वी को, अग्नि को नहीं। जब आपको व्यंगम चाल मिलती है तो अग्नि को भी पार कर लेते हो।
वायु को भी पार कर लेते और शून्य में चले जाते और शास्त्र सार की परिक्रमा करते। इसलिए जो महायोगेश्वर साथ हुए उन्होंने ये अवस्था पाई और उन्होंने शास्त्र के चारों ओर चक्कर काटे और ओंकार भगवान के दर्शन भी किए, लेकिन अंदर नहीं जा सका एक भी। अंदर ये सिर्फ गदाबाई गया। अंदर जाना होता है सतपुरुष के साथ। चेतन पर जब करता बंदा शास्त्र सार के अंदर प्रवेशा जान रे, महासुन काबू में आता, तारी लगा के जान रे। वहां तारी लगती, सतपुरुष के हाथ में हाथ है होता, कोरा पत्थर मिलता जान रे। चेतन पार करोगे तो बात बनती है। चेतन पार होते नहीं, बिन सार शब्द की दात के चेतन नहीं, छठे में रह जाता है। 5 पार हो जाते हैं, छठे में रहता, परिक्रमा कर सकता, तो काल में ही रहा। सतपुरुष के दर्शन नहीं हुए, अंदर नहीं गया, वी शेप का दरवाजा क्रॉस नहीं किया। वी शेप का दरवाजा देख सकता है, अंदर नहीं जा सकता। वहां चीज गिर जाती है, अंदर नहीं जा पाते, गिर गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब सुरती के तार ही सोए प्यारो, प्रतिध्वनि नहीं हो पाती। सतगुरु के लिए प्यासा के प्यास सौभाग्य प्यारो, सौभाग्य प्यारो, प्यास से ही मार्ग का भेद जान रहे। बड़ी तगड़ी लाइन है। सतगुरु के लिए प्यास सौभाग्य प्यार, ये आपके बड़े भाग हैं। अगर सतगुरु की प्यास अंदर जागे तो आपके बड़े सौभाग्य हैं। प्यास से ही मार्ग का भेद जान रहे। ये प्यास ही तुम्हें महासुन कार पार कराती, बिना प्यास के महासुन पार नहीं। जब सुरती के तार ही सोए प्यारो, प्रतिध्वनि नहीं हो पाती। आप वो अनहद नाद जो बजता है वो नहीं सुन पाते, वही प्रतिध्वनि। अनहद नाद अंदर बजता, 24 घंटे बज रहा है अनहद नाद, हर पल बाजे प्यार, उसकी सुनो पुकार रहे, उसमें सुरती डाल दो प्यार। पल में शास्त्र के चारों ओर निज को जान रहे। पूरी द्वार है गोल्डन यल, जिसकी आद और अंत नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी परिक्रमा करनी आत्मा ही करती है, लेकिन आधा घंटा लगता। और ये तब होती है जब आप 95% चेतन हो जाते, तब ये परिक्रमा होती है। 95% चेतन। तो योगेश्वर लोग ऐसा कर पाए। तो 7 योगेश्वर हैं, जिनमें राम जी भी योगेश्वर आते हैं और कृष्ण जी भी योगेश्वर आते हैं। दायित्रेय जी आते हैं, सुखदेव जी आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं, राजा जनक जी आते हैं। तो मैं भी पहले बना वो, फिर आगे गया। तो प्यारी सत्संग जी, ये काल भगवान की प्रकाशता है और ये अवस्था जो है एस्ट्रल बॉडी से आगे की। इसलिए ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल, इससे आगे, इससे आगे और इससे आगे जाना। ऐसा करने के लिए सतगुरु के आगे समर्पण ही सब काम करता प्यार, तासे बनती बात रहे। और ये नेवल बेस का काम है, जो नाभि से जुड़ी रहती है नीचे बॉडी से, और कमल के फूल की तरह आपको चलना पड़ता है इसका एस्ट्रल वर्ल्ड से संबंध। तो यहाँ
आपकी आत्मा 75% चेतन होती, योगेश्वर स्थिति मिलती। योगानंदा जी को योगेश्वर पत्ति मिली, वो योगेश्वर बने, महायोगेश्वर नहीं बने, उनको महायोगेश्वर की पत्ति नहीं मिली। वहाँ सुखदेव जी हैं, वेद व्यास जी हैं, राजा जनक जी हैं, दायित्रे जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और ये गदाबाई भी पहले वो बना, तब आगे जाना होता। कबीर जी भी हैं, पहले ये बने तो आगे। रविदास जी भी हैं, बाबा नानक भी हैं, मीरा जी भी हैं, दादू जी भी हैं, पलटू जी भी हैं। तो प्यारे सत्संग जी, ये महान हस्तियां हैं जिन्होंने इन चीज़ों को पार किया। पर मेरी निजधाम जाकर भी ड्यूटी लगी तो ड्यूटी देने आ गया, वापस बाड़ी में भेज दिया गया, इसी बाड़ी में भेज दिया, नहीं तो मेरी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उसके बाद निरंकार ने भेजा और उसके बाद मेरी भक्ति की उन्नति होती चली, क्योंकि इसमें सतपुरुष का योगदान था, जिनका संदेश ओंकार भगवान को मिला और उन्होंने एग्जीक्यूट किया, पूरा किया और मुझे बॉडी में वापस भेजा। फिर मेरी भक्ति की उन्नति हुई और जोरदार हुई, बड़ी तेजी से हुई। फिर बड़े थोड़े समय में, तकरीबन 6 महीने में मैं फिर सब पा गया उस बॉडी से बाहर। जब उस बॉडी में मैं आ गया वापस, उसके बाद 6 महीने के बाद मेरी बड़ी उन्नति हो गई। तो अब थोड़ा थक गया हूँ, ये नहीं है कि सत्संग तो खत्म नहीं हुआ, चलो ये पेज खत्म कर देता हूँ। जब सुरती के तार ही सोए प्यारो, प्रतिध्वनि नहीं हो पाती है। सुरती तुम्हारी जागे तो अंदर की प्रतिध्वनि बनती है, ऐसे नहीं बनती। सिमरन रहे कि सुरती का जागना प्यारो, शब्द संकल्प एक होने से जान। तुम्हारी अपनी चेतना और शब्द एक हो जाना चाहिए। चेतना और शब्द, यही संकल्प एक हो जाने से तुम सफर की ओर निकल सकते हो, उससे पहले नहीं निकल सकते। वह नाम शक्ति जब काम करती प्यारो, बाहर की गुप्त बाधाओं से मत हारो। बड़ी गुप्त बाधाएं तुम्हारे आगे पीछे चलती हैं, कहीं काली माता आ जाएगी, कहीं कोई शेर आ जाए, कभी काल भगवान कोई रूप धारण करके आपको चेष्टा करें वापस जाओ, कभी ध्यान में बैठे तुम्हारे को नींद आने लगे। लेकिन होशियार रहना, नींद से भी बचाना है। सबसे कठिन बात है नींद से बचाना, नींद बड़ी परेशान करती है। वह नाम शक्ति जब काम करती प्यारो, बाहर की गुप्त बाधाओं से मत हारो रे। चलते चलते अंदर से अंदर प्यारो, कोस पर गाँव रे। अंदर से चलना, चलते जाना है। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर का घर दूर है, कोस पर गाँव दूर नहीं, अब दूर नहीं। पहले कहा कबीर का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़ूं तो चाखूं प्रेम रस, पढ़ूं तो चकनाचूर। वो अवस्था अभी आती। फिर आया कोसबर गांव, कबीर का घर कोसबर गांव, बस एक कदम चले तो पार। फिर वो आपको व्यंगम चाल से आगे अवस्था मिलती है और तुम पहुंच जाते हो। उसे भी व्यंगम चाल, शुद्ध, उसका नाम है शुद्ध व्यंगम चाल है। व्यंगम चाल ही नाम दिया है, लेकिन उसका नाम रख दिया है शुद्ध व्यंगम चाल। काल के दायरे में व्यंगम चाल तुर्यातीत अवस्था में मिलती है, लेकिन उसी के साथ जोड़ दिया गया महा। तो आगे चल पड़ा महाचेतना, महासुन। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, कोसबर गांव हो जाता है। बस एक कदम बढ़ाया तो गांव, कोसबर गांव, बस थोड़ी सी। और जाने और आने और वहां बैठने में आधा घंटा लगता, बस देखो कोसबरी गांव हुआ ना। जाना, सतपुरुष से मिलना,
परमहंसों से मिलना, फिर कोई अमृत का पान करना और वापस आना आधा घंटा। इसलिए कोस भर गांव है। तो प्यारी सत्संग जी, चलते चलते चलो अंदर से अंदर प्यारो, कोस भर गांव, अंदर से अंदर चलना, बाहर तो तेरे सपने रहते हैं, अंदर तेरे अपने रहे। अंदर से अंदर चलना है, अंदर से ही सब कुछ मिलता है। भक्ति है ही अंदर, बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। अपने सारा कुछ तुम्हारा अपना अंदर है और उसी पे चलना शुरू करो तो सब पा जाओगे। नहीं तो ये जीवन एक सपना है। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों से नैया पार होती रे, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारे सत्संग जी, आज इतना ही रखते हैं। बहुत आज आपको दिया, ये बड़ा अति सुंदर प्रवचन आज हुआ, जिसमें आपको एस्ट्रल वर्ल्ड भी ले गया। इससे आगे का आपको व्यंगम चाल भी आपको बताई, किस तरह से पत्थर से, पानी से आप निकल सकते हो, आप वो रूप धारण कर लेते हो, तुम्हारी सारी बॉडी वही बन जाती, कोई हड्डी नहीं रहती, कोई मजा नहीं रहता, सारे का सारा जो है तुम्हारी बॉडी जो है वो रूप धारण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि तुम जल तत्व बने या तुम अग्नि तत्व बने, लेकिन आप वायु का रूप धारण करते हो। वायु का रूप पता नहीं चलता और तुम वायु का रूप धारण करके पत्थर भी क्रॉस कर लेते हो, पानी का रूप भी धारण कर लेते हो, क्योंकि अग्नि तत्व वायु से आया, इसलिए वायु तत्व सहायता करता है। ये पता नहीं लोगों को चलता, इसलिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि बेसिकली ये जो पत्थर से पार होना, जल के ऊपर चलना, बेसिकली वो वायु तत्व में चला जाता है। उसने अग्नि तत्व को भी पार करके वायु तत्व में चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। और नहीं तो चट्टान के अंदर से गुजरना वायु ही जाएगी, और वायु भी बड़ी सूक्ष्म होगी तो जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती। पानी भी निकलेगा, बड़ा पानी बहुत होगा और पत्थर कम होगा तो पार हो जाए। इसलिए बड़ी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना। ये दृष्टांत होते हैं, अपनी आत्मा को चेतन करना है और अपनी आत्मा को चेतन शब्द पाना है। चेतन शब्द के बिना नहीं। अब राम राम करने से पार नहीं होंगे, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं साहब जी। ये शब्द सुरती से पूर्ण सतगुरु से मिलता, जो वक़्त का हाकम होता प्यारो, उसी से बात बनती रही। ये किताबें नहीं कि तुम किताबों को कुछ मान लो, मूर्तों को कुछ मान लो, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो सपने हैं, सपनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो और मैं क्या आपको समझाऊं। वह नाम का सच्चा धाम कोसबर गाँव रे, निज धाम कोसबर, ये वैनाम का सतगुरु वैनाम का घर है। कोसबर गांव है, जहाँ गिनती से बायरा गया हूँ, गिनती से बायरा आया हूँ। आजकल नहीं जाता, मेरे अंदर से ही नहीं आवाज़ है, नहीं जाता, बस भक्ति में रहता हूँ और आपका काम करता हूँ। बहुत गया हूँ, अब क्या जाना। अब एक ही बार जब वो बुलाएंगे तो चला जाऊँगा, जो काम देंगे वो कर दूंगा, जा बुलाएंगे तो आओ वापस निज धाम चला जाऊँ। ये तो उनकी मर्जी है, ये मेरी मर्जी नहीं होती, ये सतपुरुष की मर्जी होती है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है,
जहाँ तू बुलाए उस हाल में मज़ा है, जहाँ तू राखे उस हाल में मज़ा है, जो तुम ड्यूटी दो उस हाल में मज़ा है, तेरा भाना मीठा लागे। बस हमारा तो एक ही है कि सतपुरुष जी आपका भाना मीठा लागे। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सत बाउल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले, चाहे मेरे दीक्षित हैं या नहीं, वो मेरा सत्संग सुने, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि, मेरे कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणामों को कबूल करें, सत प्रेम और आनंद को अपनाएं, सत हो जाए और सच्चे घर अपने जाएं। यही मेरे आपके आगे विनती है कि भक्ति में शामिल हो जाओ, भक्ति करो और पार हो जाओ। धन्यवाद।